कोरोना वायरस देश के सामने एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लद्दाख में भारतीय सेना के एक जवान में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या देश में 140 तक पहुंच गई है। सेना का एक जवान भी कोरोना की गिरफ्त में आ गया। कोरोना वायरस ने मंगलवार तक 163 देशों को अपनी चपेट में ले लिया है। अब तक कुल 1,90,878 मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना अब पश्चिम बंगाल भी पहुंच गया है। कोलकाता में कोरोना का पहला मरीज मिला है। बताया जा रहा है कि पीड़ित लंदन से लौटा था। पीएम नरेंद्र मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक में कहा कि संसद की कार्यवाही 3 अप्रैल तक चलेगी। उन्होंने सांसदों से अपने क्षेत्र में जाकर लोगों को कोरोना वायरस से जागरूक करने को कहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को कोरोना को लेकर बैठक की, जिसमें संसद भवन परिसर और आसपास के क्षेत्रों में कोरोना फैलने से रोकने के लिए किए जा रहे उपायों का जायजा लिया। कोरोना से बचाव के लिए यूरोप के देशों में फंसे भारतीयों को भारत लाने पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि हम यूरोपियन यूनियन के संपर्क में हैं। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने #सेफ हैंड्स चैलेंज शुरू किया है। सभी सांसदों को चैलेंज देते हुए हर्षवर्धन ने वीडियो पोस्ट कर जागरूकता फैलाने को कहा। कोरोना वायरस का मतलब केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने ट्वीट पर बताया है। राठौड़ ने लिखा कि कोरोना शब्द में ही छुपा है कोरोना से बचाव। ट्वीट कर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने हर अक्षर का मतलब बताया। फिलीपींस में पढ़ाई करने के लिए गए सैकड़ों छात्र कोरोना की वजह से फंस गए हैं। इसमें 100 से ज्यादा छात्र राजस्थान के हैं। कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामले को देखते हुए सेंट्रल रेलवे ने लंबी दूरी की 23 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। वहीं गो एयर ने 17 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें निलंबित कर दी हैं। सीएम अशोक गहलोत ने सीएमओ में सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ सर्वदलीय बैठक की और कोरोना वायरस को लेकर एकजुट होने का आह्वान किया। इसके बाद सीएम गहलोत ने कोरोना को लेकर धार्मिक नेताओं के साथ भी बैठक की। बैठक में गलता महंत अवधेश आचार्य समेत अजमेर दरगाह दीवान के प्रतिनिधि नसीरुद्दीन चिश्ती मौजूद रहे। डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने शासन सचिवालय में कोरोना को लेकर एक अहम बैठक की। बैठक में ग्रामीण विकास पंचायती राज के तहत पंचायत स्तर पर चलने वाले तमाम विकास कार्यों और नरेगा कार्यों में श्रमिकों के स्वास्थ्य को लेकर चर्चा की गई। प्रदेश में मंगलवार तक कोरोना वायरस के कुल 467 सैंपल लिए गए। इसमें से 445 सैंपल नेगेटिव पाए गए। वहीं 4 सैंपल पॉजिटिव पाए गए थे, जिसमें से 3 मरीज पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं। एक का इलाज चल रहा है। कोरोना वायरस को लेकर धौलपुर का स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरीके से सतर्क है। जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। भीलवाड़ा के हेल्थ विभाग में कोरोना संदिग्ध की सूचना मिलने से हड़कंप मच गया। संदिग्ध को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया। कोरोना वायरस के प्रकोप से बचने के लिए राजस्थान हाई कोर्ट ने भी गाइडलाइन जारी की है। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि आगामी 31 मार्च तक हाईकोर्ट दिन में 2 घंटे काम करेगा। कोरोना वायरस को लेकर जोधपुर में सभी पर्यटन स्थल बंद कर दिए गए हैं। जोधपुर में सभी पर्यटक स्थल पर पर्यटकों के जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। कोरोना वायरस को लेकर हाईकोर्ट की गाइडलाइन पर बार एसोसिएशन जयपुर ने नाराजगी जाहिर की है। एसोसिएशन के अध्यक्ष ने हाईकोर्ट पर आरोप लगाते हुए कहा कि हाईकोर्ट कोरोना वायरस को लेकर गंभीर नहीं है। कोरोना वायरस के असर से विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक चित्तौड़गढ़ दुर्ग भी अछूता नहीं है, जहां पुरातत्व विभाग ने निर्देशानुसार सभी स्मारक बंद होने के साथ ही पर्यटकों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए कोटा रेल मंडल ने 20 रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट के दामों में बढ़ोतरी कर दी है। अब 10 की बजाय 50 रुपए में टिकट मिलेगा। ईरान से जैसलमेर लाए गए 289 भारतीयों को कोरोना का कोई खौफ नहीं है। ये यहां वॉलीबॉल, फुटबॉल और शतरंज खेलते नजर आ रहे हैं। श्रीगंगानगर नगर परिषद की बोर्ड बैठक कोरोना वायरस के खतरे के चलते स्थगित कर दी गई। राज्य सरकार के आदेशों की पालना करते हुए यह बैठक स्थगित की गई। कोरोना वायरस से बचाव के लिए नवाचार भी किए जा रहे हैं। कोटा में जिला प्रशासन की ओर से हेल्थ परामर्श घर बैठे दी जाएगी। अलवर के रामगढ़ में निजी स्कूलों को बंद करने के आदेश के बावजूद 2 स्कूल खुले मिले, जिनके बाद संचालकों के खिलाफ नोटिस जारी किए गए। चूरू के सुजानगढ़ में 1225 लोगों को कोरोना रोधी दवा पिलाई गई। दवा पीने के लिए लोगों की भीड़ लगी रही। करौली प्रशासन भी कोरोना से लड़ने के लिए तैयार है। उत्तर भारत का प्रसिद्ध कैला देवी मेले को 31 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश मीणा मंडरायल के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने मोंगेपुरा गांव में आयोजित कुश्ती दंगल में शिरकत की। जयपुर में महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने प्रेस वार्ता की, जिसमें इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना पर चर्चा की गई। कोरोना वायरस को लेकर बिहार सरकार का बड़ा फैसला। सरकार ने बिहार में महामारी कानून लागू किया। ट्रैवल हिस्ट्री को देखते हुए संबंधित व्यक्ति को 14 दिन तक ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। कोरोना को लेकर सभी स्कूल और कॉलेजों के बाद अब हॉस्टल्स भी बंद किए गए हैं। पटना में दूर दराज से आने वाले छात्र वापस घर लौट रहे हैं। बेंगलुरु में कांग्रेस विधायकों से मिलने गए दिग्विजय सिंह को रोके जाने पर वो धरने पर बैठ गए। दिग्विजय सिंह को हिरासत में ले लिया गया। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार के फ्लोर टेस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। कोर्ट ने कल सरकार, स्पीकर और विधानसभा के प्रमुख सचिव को नोटिस जारी किया था। सियासी महासंग्राम के बीच आज 11 बजे कमलनाथ कैबिनेट की अहम बैठक होगी। बैठक में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी नजर रहेगी। इस दौरान कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं। राज्यसभा के चुनाव को लेकर प्रदेश में रस्साकशी का दौर जारी है। बीजेपी की ओर से राज्यसभा के लिए 2 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। आज नामांकन वापसी की अंतिम तारीख है। गुजरात कांग्रेस के विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में एक उम्मीदवार का नामांकन वापस लेने का फैसला हाईकमान पर छोड़ दिया है। देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने इशारों में सरकार पर निशाना साधा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पर निशाना साधा है। उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बिना मंगलवार को कहा कि आतंक समर्थक देश बांग्लादेश को देख लें। साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे बहुत खुशी होती है कि बांग्लादेश के लोग शेख मुजीबुर रहमान के सपनों का सुनार बांग्ला बनाने में जुटे हैं। निर्भया केस के दोषी फांसी से बचने के लिए नया पैंतरा अपना रहे हैं। दोषी पवन की ओर से मंगलवार को फिर सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की गई, जिसमें कहा गया है कि वो घटना के वक्त नाबालिग था। वहीं दोषी अक्षय ने एक बार फिर जेल प्रशासन को दया याचिका दी है, जिसे राष्ट्रपति के पास भेजने की गुजारिश की गई है। अब दिल्ली सरकार दया याचिका को गृह मंत्रालय के पास भेजेगी। चुनावी साल में बिहार में नए सियासी समीकरण के संकेत मिल रहे हैं। सीएम नीतीश से जीतन राम मांझी ने मुलाकात की है। मुलाकात के बाद बिहार में महागठबंधन की सियासत गर्मा गई है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बाद आपका स्वागत है। चलिए रुख करते हैं खबरों की ओर। एमपी में चल रहे सियासी संकट पर सचिन पायलट ने बीजेपी पर निशाना साधा है। पायलट ने कहा कि कमलनाथ ने बीजेपी को अविश्वास प्रस्ताव लाने का खुला चैलेंज दिया है। निगम चुनाव पर कोरोना इफेक्ट दिखने लगा है। हाईकोर्ट में आज इस मामले पर सुनवाई होगी, जिसमें प्रदेश सरकार ने 6 सप्ताह के लिए चुनाव टालने की मांग की है। प्रदेश में 6 नगर निगमों में चुनाव होने हैं, जिसमें आप भी अपनी किस्मत आजमाने जा रही है। वहीं इस बार चुनाव में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कोटा में निगम चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। नगर निगम का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार एनओसी लेने के लिए निगम कार्यालय पहुंच रहे हैं। कोटा में कलेक्टर ने 12 सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किए हैं। नगर निगम चुनाव के मद्देनजर यह फैसला लिया गया। राजस्थान में आने वाले पानी की परियोजना के लिए केंद्र सरकार ने नर्मदा विकास परियोजना के नाम पर 155 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल जाट 1 दिवसीय दौरे पर भरतपुर आए। यहां उन्होंने ओलावृष्टि से परेशान होकर मौत को गले लगाने वाले किसानों के परिजनों से मुलाकात की। अलवर के विधायक संजय शर्मा ने जिले में आपराधिक घटनाओं पर चिंता जाहिर की है और कहा कि पुलिस प्रशासन अपराधों पर अंकुश लगाने में पूरी तरीके से नाकाम रहा है। भीलवाड़ा विधायक ने अनूठी पहल की शुरुआत की है। विधायक अपने 2.5 करोड़ के विधायक कोष से करीब 200 से अधिक दिव्यांगों को स्कूटी देंगे। में पुलिस का विशेष अभियान हंट 2020 से बदमाशों में भय और खौफ छाया हुआ है। अभियान के तहत फरार अपराधियों की धरपकड़ जारी है। सिरोही के आबू रोड सदर थाने की बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने नाबालिग से गैंगरेप के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पाली जिले के सोजत कंटालिया मेले से कांस्टेबल का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में कांस्टेबल दुकानदार को गाली देते हुए पैसे मांगते नजर आ रहा है। अलवर के अरावली बिहार थाना पुलिस ने ऑनलाइन ठगी के आरोपी को झारखंड से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पीड़ित के बैंक खाते से 5 लाख और क्रेडिट कार्ड से करीब 1 लाख रुपए फर्जी तरीके से निकाले थे। अजमेर के रामगंज थाना क्षेत्र के भजनगंज इलाके में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बीकानेर में कैंसर से परेशान दंपति ने देर रात ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। पुलिस के मुताबिक घड़सीसर रेलवे फाटक के पास अधेड़ दंपत्ति का शव बरामद हुआ।
रतनगढ़ में चलती ट्रेन से 16 साल की नाबालिग के अपहरण मामले में पुलिस को कामयाबी मिली है। पुलिस ने 10 दिनों के अंदर किडनैपिंग केस का खुलासा कर दिया। बीकानेर के नोखा क्षेत्र में आपसी रंजिश की वजह से पूर्व सरपंच की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया। आग लगने की वजह से गाड़ी जलकर पूरी तरीके से खाक हो गई। अलवर के किशनगढ़ बास कोर्ट ने हत्या के मामले में 5 आरोपियों को 5-5 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 5,000 का जुर्माना भी लगाया। कोटा के भीमगंज मंडी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने लूट की वारदात को अंजाम देने वाले शातिर को गिरफ्तार कर लिया। भीलवाड़ा के पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को 4 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 10,000 का जुर्माना लगाया। चूरू में छात्रा को छेड़ना मनचले को भारी पड़ गया। छात्रा ने मनचले की जमकर पिटाई कर दी। खान महाघूसकांड मामले में दलाल संजय सेठी ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। 2015 में एसीबी ने 2.5 करोड़ की रिश्वत के साथ ट्रैप किया था। चूरू के सदर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले शख्स को गिरफ्तार किया गया। उदयपुर पुलिस ने सेक्स रैकेट चलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। 10 होटल संचालकों और धंधे में शामिल 13 युवतियों को गिरफ्तार किया गया। कोटा की मकबरा थाना पुलिस ने मादक पदार्थ की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने तस्कर को गिरफ्तार कर 249 ग्राम चरस बरामद किया। चूरू के सुजानगढ़ में 2 संदिग्धों से सरिया और कीमती सामान बरामद किए गए हैं। 2 संदिग्ध नागौर के रहने वाले हैं। अलवर पुलिस ने साइबर ठगी मामले में कार्रवाई की है। पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अलवर पुलिस ने 3 नकबजनी के मामले में कार्रवाई की है। पुलिस ने 3 आरोपियों को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चिन्हित कर गिरफ्तार किया। सरदार शहर तहसील के गांव कालीरा ढाणी में 4 मासूमों के जिंदा जलने का मामला सामने आया है। हादसे में 4 बच्चों की मौत हो गई। भरतपुर के कामा में एक कार और बाइक की भीषण टक्कर हो गई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। धौलपुर में करंट की चपेट में आने से एक किसान की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। राजसमंद के एक कृत्रिम झील में डूबने से एक किशोर की मौत हो गई। गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाला गया। कोटा के करौंदी मार्ग पर बाइक के सामने नीलगाय आ गया, जिससे बाइक बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में बाइक सवार 3 लोग घायल हो गए। भीलवाड़ा में चोरों से परेशान ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। वहीं ग्रामीणों ने कार्रवाई नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी दी। टोंक पुलिस परेड लाइन में मंगलवार को एडीजी बीजू जॉर्ज जोसेफ के समक्ष पुलिस जवानों ने मॉक ड्रिल किया। दौसा के शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय के नए भवन का आज विधायक मुरारी लाल मीणा उन्होंने इसका लोकार्पण किया। चूरू के रतनगढ़ तेजवीर सेना के अध्यक्ष की मौत के बाद 4 दिन बाद मेडिकल बोर्ड ने शव का पोस्टमार्टम किया। सीकर में चोरी के शक में हुई पिटाई के बाद मौत मामले ने तूल पकड़ लिया है। दलित संगठनों के साथ सैकड़ों लोगों ने थाने के बाहर प्रदर्शन किया।